हाँ जी, hello everyone. Welcome to EduTap. So after the NABARD Grade 8 2022 Phase 1 examination, a lot of you are in stress, are in anxiety. Will I be able to make it to the paper or not? क्या करूं? बहुत ज़्यादा चल रहा है ना ये मन में. तो let me give you a right direction so that वो जो आपका पूरा दिमाग का effort जा रहा है सारा stress और anxiety में वो सही दिशा में लगे. So I want to share the learnings from the examination of Phase 1 which you can implement in Phase 2. बट वाई इज इट सो, क्या जरूरत है उन लर्निंग्स की? गाइस, नाबार्ड हैज दिस पैटर्न जहां पे हमने देखा है कि फेज 1 ये जैसे जो पेपर रहता है, क्वेश्चंस कुछ कुछ उसी लाइंस पे आते हैं फेज 2 के. तो व्हाई नॉट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड इंप्लीमेंट राइट नाउ व्हेन यू हैव टाइम. सो इफ यू मेक इट टू द पेपर, व्हिच आई विश यू रियली डू, इफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, तो आप जरूर करोगे पेपर क्लियर. यू विल सिट इन फेज 2, क्योंकि कट ऑफ उतना ऊपर नहीं जाएगा. ये आपको भी पता है कि पेपर अगर आपने दिल से पढ़ के दिया है, पेपर मुश्किल था तो वो सबके लिए मुश्किल था, है ना. तो लर्निंग्स पे ध्यान देंगे हम रादर देन टेकिंग स्ट्रेस. एंड ऑन द अदर हैंड, इफ यू डू नॉट मेक इट टू द फेज 2 एग्जामिनेशन, यू मिस आउट फेज 1 को. तो लाइफ डज नॉट गेट एंड देयर. आगे तो बढ़ना ही है, सबक तो लेना ही है जिंदगी में. तो सबक लेंगे, अगले साल काम आएगा, या और कहीं पे भी जाओगे प्रिपेयर करने, जरूर काम आएंगी चीजें. ठीक है, let's start with the learnings of the examination. First of all, I would like to talk about the ARD. Why I'm going to talk about ARD सबसे पहले, क्योंकि this is a subject जिसमें ना काफी मिक्स्ड रिव्यूज रहे हैं. ESI को तो पता लग गया हमें that you know a lot of factual questions, लेकिन ARD में बहुत बच्चे थे, those who could attempt, a lot of you could not attempt ARD also. So फेज 2 में गलती ना हो ARD पहले. I'm gonna talk about ARD and ESI, थोड़े डिस्क्रिप्टिव के टिप्स भी दूंगी. ठीक है, वेरी फर्स्ट थिंग गाइज अबाउट ARD that you need to understand. अगर मैं लर्निंग्स जो है पूरी कॉपी में लिख के लाई हूँ पूरी टीम के साथ बैठ के, I'm gonna share that with you. तो सबसे पहले क्या है, स्टैटिक इज इंपॉर्टेंट, नो डाउट इन दैट. करंट अफेयर्स की वेटेज कम है, इन ARD स्टैटिक इज मोर इंपॉर्टेंट. तो स्टैटिक हैज गेन्ड वेटेज इन टर्म्स ऑफ मार्क्स एंड डिफिकल्टी. yes, the level of difficulty has increased, which means अगर अच्छे से पढ़ के नहीं गए हो, questions are gonna be difficult for you. So it's better that you read thoroughly. तो अच्छे से पढ़ के जाइए. क्वेश्चंस का लेवल जो है वो थोड़ा ऊपर हो गया है. ऊपर की टर्म्स में एक और चीज है, व्हेन आई से डिफिकल्टी लेवल, आई से फैक्चुअल. आता है तो आता है, यू कैन आंसर. नहीं आता तो यू कैन नॉट आंसर. कॉन्सेप्ट नहीं है कि सोच सकते हो. फैक्चुअल क्वेश्चंस आए हैं ARD में, सो ये यू शुड कंसिडर फॉर फेज 2 ऑल्सो. यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस. सेकेंड लर्निंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट इट, और चैप्टर्स है ना कुछ. देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. एग्रोनॉमी है, फिर आपका प्लांटेशन है, हॉर्टिकल्चर है. तो ये वाले जो चैप्टर्स हैं आपके इंपॉर्टेंट हैं इवन नाउ आज भी. लेकिन बट विद द कोर चैप्टर्स you need to touch on other chapters also, because अभी नाबार्ड has started this trend that going to other chapters, एक क्वेश्चन अलग अलग जगह से पूछ रहे हैं, है ना. करना शुरू करो. वैसे तो 7-8 चैप्टर्स हम आपको बताते हैं, which includes, जिसमें से सॉइल नहीं आया इस बार, लेकिन सीड्स है, फिशरीज है, एग्री इंजीनियरिंग है, तो वो करना रहेगा. ठीक है, रीड दोस चैप्टर्स. पोल्ट्री, जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स मैं बता रही हूँ आपको, एग्री इंजीनियरिंग वाले, सीड्स वाले, पढ़ के जाओ. इरिगेशन नहीं पूछा फेज 1 में, कोई बात नहीं, फेज 2 में पूछ सकते हैं. करके जाना जरूरी है. ठीक है, तो दैट मीन्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर, तो कोर चैप्टर्स पे सिर्फ स्टिक नहीं कर सकते. यू नीड टू वाइडन योर होराइजन एंड कवर अदर चैप्टर्स एज वेल, राइट. तो ये करोगे. इसके बाद स्टैटिक और कोर चैप्टर्स के बाद मैं बात करना चाहती हूँ करंट अफेयर्स की. द करंट अफेयर्स हैव बीन नाउ बॉइल्ड डाउन टू गवर्नमेंट स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स बहुत कम थी ARD में. माइक्रो फाइनेंस रिपोर्ट, नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट, ये पढ़ के जानी थी, विच आई रियली थिंक आपने पढ़ी होंगी अगर आपने तैयारी अच्छे से की. वी हैव बीन टेलिंग यू रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, तो उनको करो. बाकी करंट अफेयर्स नाबार्ड इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ देम. अब ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा उन पे, इन्हीं पे दिया जा रहा है. तो इसमें से भी लेकिन एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स, रूरल डेवलपमेंट, जितनी भी स्कीम्स हैव बीन आस्क्ड, इफ यू सी, तो एग्री अलाइड वाली निकलेंगी या फिर रूरल डेवलपमेंट. NRLM, मुद्रा, ई-नाम, अटल भूजल योजना, ऑल दी स्कीम वर आस्क्ड, यहीं से आई है. ठीक है, तो कोर तो करना ही है. व्हाई द स्कीम हैज बीन इन यूज, ये भी करके जाना है. दिस इज अबाउट ARD. ट्रस्ट मी, इफ यू हैव मिस्ड एनी ऑफ दीज थिंग्स, विच आई होप की होंगी कहीं ना कहीं, फेज 2 के लिए मत करना. यू जस्ट नीड टू टाइटन द लूप होल्स जो रह गए हैं, उनको करो. मैंने बोला है निकल जाएगा फेज 1, अच्छे से पेपर देके आए तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट नाउ ESI की बात करते हैं.
PSI very very important learning, करंट ओरिएंटेड पेपर, फॉरगेट स्टैटिक, भूल जाओ, स्टैटिक बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है पेपर में ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। करंट की ही हम बात करेंगे, तो करंट में क्या आ रहा है, स्कीम्स अगेन, रिपोर्ट्स अगेन, ठीक है। एंड थर्ड इज योर जो करंट अफेयर्स होते हैं बेसिकली, विच इज नॉट अ रिपोर्ट एंड नॉट अ स्कीम बट इनिशिएटिव्स विच आर गोइंग ऑन इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज से रिलेटेड, तो मैं उसको सीए लिख देती हूँ, राइट। तो इन बोथ दीज थिंग्स, स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स, कोर इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज कोर? एआरडी स्टैटिक के कोर थे कुछ चैप्टर्स, करंट अफेयर्स का कोर क्या है, स्कीम्स और रिपोर्ट्स का सिलेबस। व्हाट आर द थिंग्स दैट आर आस्क्ड इन द सिलेबस, सिलेबस से ही रिलेट कर रहा है जो वही पूछा जा रहा है आपसे। टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखो ना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम विकास, जीवन ज्योति बीमा योजना, तो स्कीम्स जो है वो सोशल जस्टिस के अराउंड में मूव कर रही हैं। आई हैव बीन टेलिंग दिस टाइम एंड अगेन, और आई होप ये आगे भी आपको ध्यान में रहेगा। सोशल जस्टिस, एजुकेशन, एनईपी पूछा ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, रिलेट करता है एम्प्लॉयमेंट, तो यही तो है कोर। हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस, इसी के अराउंड सब वीव कर रहा है। जेंडर इश्यूज, तो जेंडर गैप इंडेक्स जो पूछे गए, तो दीज आर द रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स, इनको अच्छे से करके जाना है। पॉइंट इज, डू नॉट कवर ज्यादा। स्कीम स्टैप डॉक्यूमेंट हैज बीन वेरी यूजफुल, आगे भी यही काम आएगा। द कोर स्कीम्स जो आपके सिलेबस से रिलेट कर रही है उनको अच्छे से पढ़ के जाओ। न्यूज कह रही है वो भी पढ़ के जाओ, अंदर स्कीम क्या है उसके अंदर घुस जाओ, पढ़ के जाओ, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द करंट अफेयर्स, दिस इज कंप्लीटली डेटा ओरिएंटेड। नंबर्स हैव बीन आस्क्ड, सीएमआई का डेटा पूछा, इन्फ्लेशन जो भी पूछ रहे हैं, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू डेटा डेटा डेटा। तो उसको कितना ही कर लोगे, जितना कर सकते हो 3 to 6 months का करो। 6 months अब मैं सजेस्ट करूंगी, अभी इफ you start preparing and you have covered 6 months पहले से, you have a chance to go back and 3 months back। लेकिन अगर पहले ही 3 months किया हुआ है, then 6 months is the limit for you। The point is कि 6 months is the minimum that you have to do for phase 2। phase 2 में 3 months करके नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो इसको प्लीज ध्यान में रखना है। Also these things are about what? Objective part, as I said। Static तो आया ही नहीं है कुछ, इसमें आया भी था तो वो basically by using your common sense you could have solved, right? अगर मैं बात करूं डिस्क्रिप्टिव की, डिस्क्रिप्टिव में लास्ट टाइम द क्वेश्चंस वर मेजरली, अगेन इफ यू सी, एआरडी ओरिएंटेड मिलेंगे। क्रॉस ब्रीडिंग क्वेश्चन वाज देयर, क्या था, मैंडेटरी क्वेश्चन था, क्रॉस ब्रीडिंग आना चाहिए, सोशल फॉरेस्ट्री आना चाहिए, एमएसपी पे क्वेश्चन था, डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट पे क्वेश्चन था। तो कोर पे जाओ, इकोनॉमिक्स, सोशल इश्यूज, लेकिन कोर में जाके बेसिक्स पे स्टिक करना है, आना चाहिए आंसर लिखना अच्छे से, करंट डेवलपमेंट्स आनी चाहिए, स्टैटिक का जो सिलेबस है वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। आई थिंक दैट्स इट। इफ यू वांट अ स्टडी प्लान दैट मैम प्लीज कम अप विद अ स्टडी प्लान, प्लीज कमेंट डाउन, आई डेफिनेटली कम अप, विल प्लान आउट, पूरी टीम मिलकर आपके लिए एक स्टडी प्लान बनाएंगे, विल प्रोवाइड यू दैट। अभी जो दिन बचे हैं 40 to 45 डेज के बीच में, वी आर एक्सपेक्टिंग आपको मिलेंगे। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, क्या रिलेट कर पा रहे हो इन सारी लर्निंग से? इफ यू आर एबल टू रिलेट, ये भी मुझे लिख के बताओ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो दैट आर यू एबल टू रिलेट टू दीज लर्निंग्स और नॉट। हमें तो पता है सही है, पर आपको भी तो समझ में आना चाहिए ना। Let us know, and if you need a study plan, that also you have to let us know। ठीक है जी, I wish you all the very best। Let's see क्या रहता है रिजल्ट में, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।